अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो जो है उस हवाले से है जो कि नेचुरली आजकल के मौसम में फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो इस किस्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे और ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। बहुत सारी माएँ जो हैं वो ये क्वेश्चन लेकर आती हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बनाना यानी केला जो फ्रूट है, आजकल आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुतात में पाकिस्तान में ये अता किया है और इसमें ये है कि इसकी पैदावार यानी काफ़ी है और सभी को मुयस्सर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बहुत ही यानी फुल ऑफ एनर्जी सुपर फूड के तौर पे जाना जाता है। जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो भी इसको खाते हैं और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके हवाले से क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या केला जो है वो बलगम पैदा करता है या ये कि इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए जब इस किस्म की कंडीशन हो, कोई सांस की तकलीफ़ हो। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आपसे बात की जाए और आपको गाइडलाइन मुकम्मल तौर पे दी जाए। तो जी सबसे पहली बात ये कि हम ये जान लेते हैं कि ये एक कोल्ड और मॉइस्ट फ्रूट है, यानी इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है और ये बलगम पैदा करता है। अब ऐसा ये क्यों करता है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी कम्प्लेक्स किस्म की शुगर होती है और उसके साथ ही साथ जहाँ बहुत सारे मिनरल्स, फास्फोरस और बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है जो इसके बेनिफिट्स से आपको आगाह करेगी। लेकिन यहाँ हम बात करें अनदर इशू के हवाले से कि ऐसा क्यों होता है, तो इसकी जो केमिकल फॉर्मेशन है, एक तो इसमें ये चीज़ होती है, सेकेंडली इसमें स्टार्च होता है और नेचुरली म्यूकलेज होता है इसके अंदर, यानी कि म्यूकस पैदा करने की सलाहियत रखने वाला केमिकल मौजूद होता है इसके अंदर। और उससे क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी फ्लैजमेटिक यानी टेम्परामेंट के होते हैं, बलगमी मिजाज के होते हैं, तो उनको इसका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली ये बात कि जो यानी केला अगर ठंडा फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाया जाए तो उससे ये कंडीशन डेवलप कर सकती है। सांस की तकलीफ़ हो सकती है, सांस दुश्वार हो सकता है, नाक बंद हो सकती है, सीने में जकड़न हो सकती है, बलगम और रेशे की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो इससे एहतियात यानी करनी है अगर आपने खाना है, क्योंकि ये बहुत फुल ऑफ एनर्जी होता है और बहुत सारे बच्चे के जिनकी अगर चेस्ट इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो और कुछ नहीं खा रहे, तो अगर वो बनाना फ्रूट लेते हैं तो आप उनको दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दें। और उसके साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि अगर ऐसा आप करते हैं, बड़े हैं या छोटे बच्चों को दिया जाता है, उसके साथ आपने सेकेंडली जो काम करना है वो ये करना है कि आपने शहद का इस्तेमाल करना है। नीम गर्म शहद जो है वो पानी में लें। नीम गर्म पानी में जब शहद लेते हैं तो उससे उसकी जो वो ठंडक है केले की, जो कि नुकसान दे सकती है, ये प्रॉब्लम कर सकती है, वो नहीं होगी। इसी तरह अदरक का इस्तेमाल अगर अपनी डाइट में लेंगे आप तो वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, जैसे अदरक का दूध। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी यानी ग़िज़ाएँ होती हैं कि जो फ्लैजमेटिक टेम्परामेंट के जो लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं, जैसा कि दही, योगर्ट जिसे कहा जाता है, वो भी ऐसी कंडीशन पैदा करता है। और उसके साथ ही साथ ठंडा दूध भी जो है इस किस्म की कंडीशन पैदा कर सकता है, जिससे नाक बंद हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, एज़मेटिक अटैक आ सकता है और एलर्जेटिक कंडीशन हो सकती है। क्योंकि नाज़रीन जब बलगम पैदा होती है तो हमारे लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इससे म्यूकस ज़्यादा पैदा होती है और इस तरह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और वेजिंग साउंड्स आती हैं या सीटी बजने की आवाज़ सांस में आने लगती है। लिहाजा ऐसी कंडीशन में कि जब आपको बलगमी कंडीशन हो तो आप यानी केला खाने के बजाय अमरूद, पपीता और सेब का इस्तेमाल करें और उससे एनर्जी लीजिए और कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे जो हो केला वो खाइए। अदरवाइज़ कुछ दिन अवॉइड करें। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, गले में ख़राश है, सांस लेने में दिक्कत होती है या बलगम की कैफियत है तो इससे बचें। और अगर आप खा लेते हैं तो उसके बाद नीम गर्म पानी में शहद ज़रूर लीजिए ताकि आपकी ये कंडीशन बिगड़े नहीं। यहाँ आपको बताती चलूँ होम्योपैथी इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन हैं जो इसको बहुत अच्छे तौर पे डील करती हैं। और ये जो रैटलिंग कंडीशन हो जाती है, सांस में जकड़न हो जाती है, स्पूटम जो है वो ना अंदर आता है ना बाहर जाता है और खड़खड़ की आवाज़ आती है, बच्चों की छाती जकड़ी जाती है, इसमें एंटम टार्क बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट बिल्कुल जो है वो सुकून में आ जाता है इससे।
और रिलीज़ कर जाती है म्यूकस। और मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में, लेक्चर में, प्रोग्राम्स में ये बात करती हूँ कि अगर ये कंडीशन यानी स्प्यूटम पैदा हो गया है, ये कंडीशन डेवलप कर गई है, तो आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे जो है पिएँ। जब आप ऐसा पिएंगे तो म्यूकस रिलीज़ करती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और बहुत सारी जो सांस में तकलीफ़ की कंडीशन है, जो वैसी कंडीशन हो जाए, हमारी होम्योपैथी उन्हें क्योर करती है। जैसे कार्बोवेज सांस लेने को आसान करती है और घुटन की कैफियत को ठीक करती है। इसी तरह खांसी या गला में खराश आ रही हो, ये मसल्स बहुत अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम बहुत सारी मेडिसिन है जो खांसी में काम आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन है जो चेस्ट इन्फेक्शन में काम आती हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, क्योंकि क्या है कि होम्योपैथी साइन एंड सिम्टम पे काम करती है और हर पेशेंट एक इंडिविजुअल पेशेंट होता है, लिहाजा हम एक ही मेडिसिन किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।